नहीं करार को क्या दिखाना। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं आप। वो लोग जो शेरवानी सलाह के आए थे, वो लोग जो आज वज़ीर आज़म बनने आए थे, बेटा वज़ीर आला बनने आया था, वो लोग जिन्होंने ज़मीर खरीदे, वो लोग जिन्होंने ज़मीर बेचे, क्या कहना चाहेंगे जिन सब के ख्वाब जो हैं वो चकनाचूर हो? मैंने आपको उस दिन आपके इसी कैमरे के तवस्सुत से आपको कहा था कि न खंजर उठेगी न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। इंशाअल्लाह हसनैन भाई आज दिल खुश है, आज पाकिस्तान का हर शहरी, पाकिस्तान का हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी खुश है। उसकी वजह यह है कि ये एक साजिश थी, ये खाली एक अदम एतमाद ना थी कि जो सिर्फ इमरान खान के खिलाफ एक अदम एतमाद लाई गई और अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान को एज वज़ीर आज़म गिराने की एक साजिश ना थी, बल्कि पाकिस्तान को गिराने की साजिश थी। ये पाकिस्तान की सालमियत, खुददारी और गैरत का सौदा था। ये पाकिस्तान को अगियार की गोद में डालकर पाकिस्तान की आने वाली नस्लों तक और हम नौजवानों को अपने गिरबान के अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया था कि हम किस मुल्क में रहते हैं कि जहां पर ये ज़मीर फरोश गद्दार जिस टाइम जब चाहें हम तमाम वोटर्स का हमारा ज़मीर बेचें, हमारी गैरत को बेच दें, हमारी खुददारी को बेच दें, हमारी सालमियत को बेच दें। आज जहाँ पे हमारे लिए ये बात इंतहाई खुशी का दिन है, वहीं पे हमारे लिए ये बात फ़ख्र की है कि आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ना सिर्फ पाकिस्तान के गद्दारों की साजिश को नाकाम किया, बल्कि तमाम अगियार के मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारा कि जिसकी वजह से इस जोरदार तमाचे की आवाज़ रहती नस्ल तक इनको सुनाई देगी। और पाकिस्तान के अंदर आज के बाद कोई बंदा गद्दारी करते हुए, कोई बंदा ज़मीर फरोशी करते हुए 10 बार सोचेगा, क्योंकि पाकिस्तान के इन गयूर नौजवानों को, पाकिस्तान की इस कौम को इमरान खान ने जो गैरत का सबक दिया और जो शऊर अता किया, मैं नहीं समझता कि आज के बाद कोई इंसान अगर पाकिस्तान के अंदर गद्दारी करेगा तो उसको इस पाकिस्तान के अंदर रहने के लिए ज़मीन नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, ये बताएं, वो लोग जो शेरवानी सलाह के आए हुए थे, वो लोग जो आज सदर पाकिस्तान बनने आए हुए थे, वो लोग जो आज वज़ीर आज़म बनने आए हुए थे और इमरान खान को हटाने आए हुए थे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, जो लोग आज शेरवानी बना के आए थे और शेरवानी सिलवा के आए थे, हम पहले भी कहते थे कि शेरवानियाँ तुम्हारी किसी और के लिए, वो जो तुम्हारी एक शादी प्लान शादी है वहाँ पे तो इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन ये शेरवानी तुम्हारी खुदा ना खास्ता कहीं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने के लिए कौम तुम्हें कभी इस्तेमाल नहीं होने देगी। ये तुम्हारा ख्वाब है, ये तुम्हारा ख्वाब रहेगा। जब तक पाकिस्तान की इस कौम के अंदर एक भी गैरतमंद मुसलमान जिंदा रहा, तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा और ना ही ये कभी गयूर कौम, अब तो तुम इलेक्शंस में आओगे, तुम्हें बताएंगे कि ये मुसलमान जो उम्मत मुसलमा के लीडर के साथ खड़ा है कि अमेरिका के यार के साथ खड़ी, ये कौम बताएगी। इलेक्शन में आओ, मुकाबला करो, मैदान सजाओ, ये कौम बताएगी कि कौम कश्मीर के सफीर के साथ है, कौम इसराइल के यार के साथ नहीं। ये कौम उम्मत मुसलमा का मुकदमा लड़ने वाला, इस्लामी फोबिया का मुकदमा लड़ने वाला, मदीना की रियासत बनाने वाले और पाकिस्तान की सालमियत और खुददारी को आलम इस्लाम के सामने बुलंद करने वाले मर्द हुर के साथ खड़ी है, तुम गद्दारों के साथ नहीं खड़ी। ये शेरवानियां सिलवा के, शेरवानियां पहन के मैदान अमल में आओ, इलेक्शन लड़ो। ये कौम तुम्हें इस बार इतनी बदतरीन शिकस्त देगी कि तुम सारी जिंदगी इस शिकस्त का इस गम भुला नहीं सकोगे इंशाअल्लाह। खान का सरप्राइज, खान का सरप्राइज पूरी कौम को सरप्राइज कर चुका है और पूरी कौम इस वक्त जश्न के समा में है और ये जोश है। वालेकुम अस्सलाम सर। भैया, अब इस हालत में यहाँ डी चौक रोज़ा रख के पहुँच गए हैं, क्या वजह है, क्यों आए खान साहब के लिए, और आज जो खान साहब ने सरप्राइज़ दे दिया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। सबसे पहले तो आपने पूछा कि इस हालत में, तो मेरा सर्वाइकल का मसला है और मुझे सर्जरी के लिए बोला गया है, मतलब सीरियस मसला है। लेकिन दूसरी बात आपने पूछी कि क्यों आए हैं इस हालत में, तो देखें जी, ये हमारी खान से मोहब्बत है और अपने मुल्क से मोहब्बत है, पाकिस्तान से। इस वजह से हम निकले हैं इस रोज़े की हालत में और इधर पहुँचे और अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ इज़हार यकजहती के लिए पहुँचे हैं। दूसरी बात, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ शहबाज शरीफ के बारे में। उन्होंने कहा कि हम भिखारी हैं और हमारी कोई मर्ज़ी नहीं है और हमें अपनी आवाम की फ़िक्र है और उनका पेट पालना है। तो मैं उनको बताता चलूँ कि अव्वल तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बेकारी नहीं है, हम एक खुददार कौम है, ठीक है। दूसरी बात ये, हमारे पेट पालने के लिए आपको जो है ना
ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم الحمدللہ خود کھاتے ہیں, خود ہی کماتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ جو کہہ رہے کہ ہمیں عوام کے پیٹ کی بڑی خیال ہے, وہ عوام کے پیٹ کا کوئی خیال نہیں ہے. ان کو اپنے پیٹ بھرنے, اگر آپ کو اتنا ہی خیال ہوتا نا تو آپ نواز شریف کو بگا کے ادھر نہ لے بھیجتے ہیں, ادھر ہی آ کے لندن والے فلیٹ بھیج کے اپنے پورے اثاثے اپنے بچوں کو ادھر لے کے آئیں. ادھر آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ بھائی جان, اگر عوام کا ان چوروں کو, ڈاکوؤں کو, لٹیروں کو اتنا فکر ہے تو وہ جو لندن اور امریکہ اور جو یورپ میں جتنی بھی پراپرٹی ہے یہ چور سب بیچ کے لے کے آئے نا, ادھر عوام پہ لگائیں نا, دیں نا عوام کو ریلیف. اب یہ انہوں نے یہ جو ادھر سے پیسہ لوٹا ہے, یہ جو ایک کلومیٹر پہ 24 کروڑ روپے کی اب بچت ہو رہی ہے, مراد سعید صاحب نے بتایا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو 25 کروڑ روپے ایک کلومیٹر پہ لوٹ کے لے کے گئے ہیں, یہ جو کہتے ہیں ہم نے موٹر وے بنائی ہے, موٹر وے نہیں بنائی ہیں. یہ وہ جو ڈبلو ببلو ہے نا, یہ سب کچھ ان کے لیے بنایا ہے. پاکستان کے لیے ان چوروں نے کیا بنایا ہے؟ یہ ڈاکو ہیں, چور ہیں. اور دوسرا دیکھو وہ جو داڑھی والا ڈیزل ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ چور ہے, سب سے بڑا وہ چور ہے اور وہ منافق ہے, ٹھیک ہے. وہ ملا نہیں ہے, نہ وہ مولوی ہے, اس کو نہ وہ فضل ہے, نہ وہ رحمان ہے, نہ وہ مولانا ہے, وہ ڈیزل ہے. السلام علیکم جی. مجھے یہ بتائیں, روزہ ہے آپ کا؟ جی روزہ ہے. ماشاءاللہ سے. پھر بھی اتنی آپ دھوپ میں یہاں اسلام آباد پہنچے ہیں خان کو سپورٹ کرنے کے لیے. خان نے تو سرپرائز دے دیا, کیا وجہ ہے خان کو سپورٹ کرنے کی؟ خان وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ فارورڈ آدمی ہے اور ٹھیک آدمی ہے. گھر کے اس کے کوئی نہیں ہے نا 15 آدمی جو MNA ہو یا ممبر ہو, قبضہ نہیں کرنے والا. یہ بس اپنی حدود تک رہ سکتا ہے اور یہ کام اچھے کر رہا ہے. اور اس کو چھیڑنا بھی غلط بات ہے. اس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے, اس کے اوپر اتنی پارٹیاں مل کے تھے. ان کو کیا ضرورت تھی؟ 1.5 سال صبر کر جاتے. کوئی ضرورت تو نہیں تھی کہ جلدی آئیں اور یہ جلدی حلوہ پکا ہوا کھا کے چلے جائیں. مولانا فضل الرحمان, یہ بات ختم نہیں ہو سکتی. ان کو چاہیے تھا صبر کرتے, 1.5 سال صبر کرتے تو دنیا مطمئن رہتی. آج ہم روزے میں یہاں نہ آتے, یہ تماشے ہم نہ دیکھتے. کبھی ہم تماشے ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی ان کے ادھر دیکھ رہے ہیں. ان نے کام ہی غلط کیا ہے. اصلاً ان میں صبر نہیں ہے. صبر جو ہے نا یہ بڑی اچھی چیز ہے. شیروانیاں تیار رکھ کے بس رکھیں, تیار ہی ہے. انشاءاللہ پہن لیں گے, جب کیڑے شیڑے پھر جائیں گے تو پہن لیں گے. کوئی بہت شکریہ.